अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली पूरा चैप्टर हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पास्ट पेपर एनालिसिस है और इसी के अंदर बेटा आपको इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह मैं बताता रहूँगा। और जिन बच्चों के टेस्ट सेशन वगैरह चल रहे हैं उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसके वीडियो के अंदर ही मैं बताता रहूँगा। स्पेशल मार्क नहीं करवाऊँगा आपने, इसलिए वीडियो ना प्रॉपरली सुननी है सारी। सबसे पहले हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं इस चैप्टर के स्टार्ट में। डिफियन क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल बाय द रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये गैसेस की डिफियन को क्या कहते हैं कि गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन एग्जिबिट करते हैं, जिसकी वजह से दो गैसेस आपस में इजीली क्या हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिक्सिंग अप ऑफ गैसेस को हम क्या कहते हैं? डिफियन। फिर अफियन है बेटा आपके पास। अफियन हम इसको लीकेज कह सकते हैं। इट इज़ द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम अ टाइनी होल इनटू अ स्पेस विद अ लेसर प्रेशर। जिस तरह टायर में पंचर होता है तो बाहर प्रेशर कम है, टायर में प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो उस एक स्मॉल से पंचर होल से गैस बड़ी तेज़ी से बाहर आती है, इसको हम कहते हैं अफियन होनी है। फिर बेटा प्रेशर है। प्रेशर डिफाइन एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसका जो यूनिट होता है बेटा हमारे पास वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास इसका यूनिट होता है। इसके बाद स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत दफ़ा बेटा पेपर में आया हुआ है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? ये वो प्रेशर है जो मरकरी का कॉलम 765 हाइट एट द सी लेवल पे लगता है। ठीक है, ये 1 एटीएम इसको कहते हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी कहते हैं, या 760 टोर कहते हैं, या 10 13 25 न्यूटन मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर कहते हैं, या 10 13 25 आपके पास पास्कल कहते हैं। वाई गैस आर कंप्रेसिबल? कोई भी चीज़ कंप्रेसिबल, क्या कंप्रेसिबल का जिसको हम दबा सकें। हम सॉलिड्स को नहीं दबा सकते, हम लिक्विड्स को नहीं कंप्रेस कर सकते। गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। कोई भी चीज़ तभी कंप्रेस होगी जब उसके अंदर जगह होगी। ना सॉलिड्स में जगह होती है, ना गैसेस में जगह, उसमें लिक्विड में जगह होती है। गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके मालिक्यूल्स के दरमियान काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होती है, और ये अप टू 300 टाइम्स भी हो सकती है कि दो मालिक्यूल्स के दरमियान इतना फ़र्क होता है कि उसके दरमियान 300 मालिक्यूल और आ सकते हैं। When the gases are compressed, the molecule come to close to together and occupy less space या less volume. What do you mean by mobility? Mobility से क्या मुराद है? Mobility से मुराद है कि freedom, मोबाइल होने की ability। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, लेकिन जो गैस होती हैं ये बिल्कुल रैंडम मोशन, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर easily. The gas molecule can move from one place to another because gas molecule possess very high kinetic energy. They move through the empty space. They are available for the molecule to move freely. फिर why the density of gases are very low? गैसेस की डेंसिटी क्यों कम होती है बेटा? डेंसिटी का डायरेक्ट मेथड होता है वॉल्यूम पे। गैस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और मास कम होता है, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड दोनों की निस्बत क्या होती है? कम होती है। फिर आपके पास स्टेटमेंट आती है बॉयल्स लॉ की। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। फार्मूला क्या है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और नंबर ऑफ मालिक्यूल कांस्टेंट रखते हैं, तो आपके पास जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा बेटा उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिफाइन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। और अगर आपने ये नीचे कन्वर्जन्स है बेटा, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है बेटा आपके पास 0 केल्विन, 0 केल्विन, या आपके पास होती है -273 पॉइंट, पता नहीं किस तरह लिखते हैं इधर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया? फार्मूला अगर हम देखें टेम्परेचर केल्विन में, अगर आपके पास केल्विन टेम्परेचर निकालना है, सेल्सियस गिवन है तो 273 इसमें क्या करोगे? ऐड। और अगर आपने सेल्सियस निकालना है, केल्विन गिवन है तो 273 आप क्या करोगे? माइनस करोगे। इसके बाद चार्ज लॉ है। चार्ज लॉ
भी आपके पास दूसरा आपके पास ला है एक गैस का, इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है। V over T is equal to V1 over T1 is equal to V2 over T2. Define evaporation. The process of changing of liquid into gas phase is called evaporation. Evaporation से क्या मुराद होती है बेटा, लिक्विड जब गैस फॉर्म में जाता है विदाउट हीटिंग, बॉइलिंग के अंदर बेटा हीट किया जाता है, ठीक है। इवेपोरेशन बेटा आपके पास एवरी टेम्परेचर पर होती है। एमसीक्यूज है कि बेटा कि इवेपोरेशन टेक प्लेस एट एवरी टेम्परेचर, इवन दो आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर पानी फ्रीज हो रहा होता है वहाँ पर भी इवेपोरेशन एग्जिस्ट करती है। डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इवेपोरेशन का उल्टा पाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कंडेंसेशन क्या होती है बेटा, ये वो प्रोसेस है जिसमें गैस दोबारा किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। इवेपोरेशन में क्या होता था, लिक्विड गैस में जा रही है, और कंडेंसेशन में क्या होगा, जो गैस है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। अब होता क्या है बेटा, अब जस्ट इमेजिन करें कि हमारे पास पूरे एक टब ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अपर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, लोअर की क्या होगी, कम। अब अपर जब मज़ीद वो इन्वायरमेंट से अपना अब्जॉर्ब करेंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, आपके पास वो मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे ऊपर, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। और उस काइनेटिक एनर्जी को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, साइडों से एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है इवेपोरेशन के ऊपर। इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। रिलेशन क्या है इवेपोरेशन और सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया और इवेपोरेशन बेटा डायरेक्टली रिलेटेड है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। फॉर एग्जांपल चाय अगर आपके पास कप में ना ठंडी हो रही हो तो उसको प्रीची में डालते हैं। इवन टू अगर आप कपड़े अगर सुखाने जाएं छत पे, अब तो खैर स्पिनर आ गए हैं, लेकिन जो लोग कपड़े सुखाते हैं तार वगैरह पे, वो कपड़े फैला फैला कर सुखाते हैं। क्यों, क्योंकि जितना कपड़ा फैला हुआ होगा उतना ही ज़्यादा उसको हवा लगेगी और उतनी जल्दी वो सूखेगा। इवेपोरेशन अगर आपने देखना तो अपने कपड़े सुखाने के ऊपर आ जाओ, अगर कपड़े हमने खोल खोल के डाले होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कपड़े जल्दी सूखेंगे। अगर तंग तंग करके डाले होंगे तो वो आपके पास लेट होगी। फिर अगर मौसम गर्म है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अगर टेम्परेचर कम है, इवेपोरेशन कम होगी, कपड़े देर से सूखेंगे। इवेपोरेशन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या इफेक्ट है बेटा, अगर हम एक अल्कोहल को या पेट्रोल, रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास आ जाती है, पेट्रोल को एक जगह पे गिराएं और पानी को एक जगह पे गिराएं, पेट्रोल जल्दी उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो वो मॉलिक्यूल्स को उड़ने नहीं देगी, वो पकड़ के रखेगी अपने पास। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन कम होगी। इस क्योंकि देखो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो उसको छोड़ के उड़ेगा नहीं वो। ये वजह के जो पानी है उसकी इवेपोरेशन लेट होती है अल्कोहल की निस्बत। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर आपके पास ये वो वाला प्रेशर है जो लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर लगाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर on their environment. The pressure exerted by the vapor of liquid at equilibrium state with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid. हर एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ अ सेम चीज़ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम वो बेटा आपके पास स्टेट है जहाँ पर रेट ऑफ इवेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ठीक है। हम जब इस बात करते हैं इवेपोराइजेशन की, इवेपोराइजेशन में सिस्टम ओपन होता है, जो वेपर्स निकलते हैं ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम क्लोज कर दें, अपने घर में पतीली में आप खाना बना रहे हैं तो हवा से उड़ते जा रहा पानी, तो वो तो उड़ता जा रहा ना। अगर मैं पतीली के ऊपर थोड़ा सा ढक्कन दे दूंगा तो अब नीचे से जो वेपर है वो जाके लगे हैं किसके ऊपर, पतीली के ढक्कन के ऊपर, और ढक्कन पे जाके कुछ क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक पूरा स्टेट जहाँ पर उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। और आप ये भी नोट करोगे आफ्टर सम टाइम पतीली के ऊपर पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो तो गैस थी, वो पानी कैसे बना, वो कंडेंसेशन हुई। तो इक्विलिब्रियम स्टेट तब आती है जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसके फैक्टर्स भी आपके पास क्या है, नेचर ऑफ गैस। अगर गैस पोलर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, तो
वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। नॉन पोलर, सारी बात है, आपके पास उसमें इतनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, और प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। साइज ऑफ मालिक्यूल की बात करें, छोटे साइज के जो मालिक्यूल हैं वो जल्दी उड़ेंगे, जो बड़े साइज के मालिक्यूल हैं वो ज़रा लेट उड़ेंगे। ठीक है, इसमें हेक्सेन है, हेक्सेन छोटी होती है, C6 होती है, वो कम जल्दी उड़ जाएगी, किसकी निस्बत, डकेन की निस्बत, जो C10 होता है। टेम्परेचर, वही वाली बात आ गई, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ज़्यादा क्या बनेंगे, वेपर प्रेशर बनेगा। फिर बेटा बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। अच्छा बेटा, वेपर प्रेशर जो वाला जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये बॉइलिंग वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, इट इज डिफाइंड द टेम्परेचर व्हेन द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी एक्सटर्नल प्रेशर। फैक्टर्स इसके सारे सेम है, ठीक है, उसके मुताबिक ही है। एक क्वेश्चन आता होता है कि आपके पास वाटर जो है वो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों रखता है अल्कोहल की निस्बत, हालांकि अल्कोहल मॉलिक्यूलर मास वाइज देखी जाए तो थोड़ी सी भारी होती है बेटा, चूंकि आपके पास पोलर लिक्विड है वाटर, ठीक है, तो पोलर के जनरली कंपाउंड क्या होते हैं, हैवी होते हैं और हाई होते हैं बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर की निस्बत, इसलिए बेटा आपके पास वाटर क्या है, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है अल्कोहल की निस्बत, बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर ऑल्ट्रोपी आ जाती है बेटा। ऑल्ट्रोपी क्या है कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोपी कहते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जिस तरह आपके पास सल्फर 8 है रोम्बिक फॉर्म में, 96 से ऊपर बेटा ये मोनोक्लिनिक में चला जाएगा। फॉस्फोरस 4 जो है वाइट होता है, 250 से ऊपर बेटा क्लस्टर ऑफ F p4 बन जाते हैं और वो रेड बन जाता है। जो टिन है बेटा ग्रे होता है, आपके पास क्यूबिक होता है ऊपर से स्ट्रक्चर वाइज, और अगर 13.2 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर करते हैं तो ये वाइट हो जाता है और टेट्रागोनल शेप में आ जाता है। एक बेटा आपके पास क्वेश्चन था तो वाई रेन ड्रॉप फॉल डाउन, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एयर से, तो ऊपर से पानी क्या आता है, नीचे की तरफ आता है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में बॉयल्स लाएँ, चार्ज लाएँ, फैक्टर ऑफ एवेपोराइजेशन है और बॉइलिंग पॉइंट है, ये ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, पास्ट पेपर्स की बात करें तो बेटा देखो, डफियन आया हुआ है 5 दफ़ा, अफियन आया हुआ है 2 दफ़ा। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में जो आपके पास डेफिनेशन आई हुई है कि बॉइलिंग पॉइंट की बताओ और वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बताओ, ये एक दफ़ा आई हुई है। वाई गैसेज आर कंप्रेसिबल, ये भी एक दफ़ा आया हुआ है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एक दफ़ा आया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 दफ़ा आया हुआ है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक दफ़ा आया हुआ है। प्रेशर जो खाली है वो एक दफ़ा आया हुआ है। इवेपोरेशन और टेम्परेचर में फ़र्क, वो रिलेशन एक दफ़ा आया हुआ है। सिर्फ नाम लिखने थे बॉइलिंग पॉइंट के फैक्टर्स के, वो एक दफ़ा आया हुआ है। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है, वो एक दफ़ा आया हुआ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इवेपोरेशन में क्या रिलेशन है, ये 2 दफ़ा आया हुआ है। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है बेटा, ये एक दफ़ा आया हुआ है। इन वी स्टेट द सल्फर एग्जिस्ट एट द 100 डिग्री सेल्सियस, हाँ ये भी एक दफ़ा आया हुआ है कि सल्फर 100 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ तक रहता है। फिर मोबिलिटी ऑफ गैस के ऊपर एक दफ़ा आया, सिर्फ लाहौर बोर्ड में 6 साल के पेपर में ये वाले क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछे गए हैं बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपको मैंने बता दिए। मैं एक दफ़ा नाम दोबारा ले लेता हूँ। डिफियन, एफियन, प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाई कंप्रेसिबल है, मोबिलिटी है, डेंसिटी लो होती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है। इसी तरह कंडेंसेशन, एवेपोरेशन इंपॉर्टेंट है। एवेपोरेशन और इनके फैक्टर्स लाजमी कोई ना कोई पूछा जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो मैंने तेज़ तेज़ बोला है क्योंकि बेटा टाइम शॉर्ट है, आप जल्दी वीडियो अपलोड करनी थी तो इसलिए, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ का अगर आपको इशू आ रहा है तो यूट्यूब के ऊपर ऑप्शन होता है, आप इसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं अपने लिहाज से। ओके बेटा, इन द केस कोई इशू है तो बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।